हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ JKSSB। आज हम पढ़ने जा रहे हैं HCF एंड LCM के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। वन नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर विच इज़ डिवाइड्स द अदर नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली मीन्स पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। उसे क्या, अब हाईएस्ट उनमें से हमें निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 12 एंड 18 की, 12 और 18 की। तो हम लिख लेते हैं 12 और 18। तो 12 को एक का टेबल भी जो है वो डिवाइड कर देता है और 2 के टेबल से भी 12 डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल से भी 12 डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल से भी 12 डिवाइड हो जाता है और 6 के टेबल से भी 12 डिवाइड हो जाता है और 12 खुद के 12 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट अब हमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही 18 ले लिया हमने, 18 को हम 1 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, 3 के भी और 6 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 के और 18 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने देखना है इसके कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 12 और 18 के। 1 दोनों में कॉमन है, 1 1, 2 2, 3 3 और उसके बाद है 6 6। अब इसका सबसे बड़े फैक्टर कौन से हैं, मीन्स दो ऐसे फैक्टर्स जो इन दोनों में कॉमन हो और बड़े हो, वो आ जाएंगे 6। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर आ जाएगा 6। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द HCF ऑफ 6 12 एंड 18। हमें बताया गया है कि हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 का, 12 का और 18 का। तो हम लिख लेंगे, पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहले हम लिखेंगे 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। 6 12 और 18 और 6 को 1 का टेबल भी डिवाइड करता है, 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी। उसके बाद 12 को 1 का टेबल भी डिवाइड करता है, 2 का टेबल भी, 3 का टेबल भी, 4 का टेबल भी और 6 का टेबल भी। 18 को जो 1 का टेबल भी डिवाइड करता है, 2 का टेबल भी, 3 का टेबल भी, 6 का टेबल भी और 18 का टेबल भी डिवाइड करता है 18 को। तो अब हमने इसका कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर 1 भी सबका कॉमन फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, उसके बाद है 6। अब इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमने, तो वो आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6। तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, हम लिख लेंगे 6 12 और 18। अब जो डिफरेंस आ रहा है इन तीनों के बीच का, जो डिफरेंस आ रहा है अगर वो सेम हो, अगर इन तीनों के बीच का डिफरेंस सेम हो तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। 6 के बीच में 6 और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, 12 और 18 के बीच में भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 6 ही होगा। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 20 28 44। तो हम लिख लेंगे 8 20 28 44। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। 8 से 20 तक जो गैप आ रहा है वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है कितना, 12 का। और 20 से 28 तक 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये सेम नहीं आ रहा है। तो हमने अब क्या करना है, अब हमने सबसे छोटी वाली राशि लेनी है। सबसे छोटी वाली राशि है 8। 8 हमने यहाँ लिख दी और 8 के फैक्टर करने हैं। 8 के फैक्टर करेंगे, 8 का टेबल 1 से अगर करेंगे तो 8 का टेबल 1 को भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से भी 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल से भी हो जाएगा और 8 के टेबल से भी हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हाईएस्ट, अब हमने इसमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है पहले। अब हमने देखना है क्या 8 8 को डिवाइड कर, 8 8 को तो डिवाइड करता है लेकिन 20 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। अब हमने इसके नेक्स्ट राशि लेनी है आगे 4। अब 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, 20 को डिवाइड करता है, 28 को डिवाइड करता है और 44 को भी 4 डिवाइड करता है। इसलिए हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 4 है। तो 4 हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 60 84 108। अब हमने ये लिख लिया 24 60 84 104।
अब हमने सबसे छोटी वाली राशि यहाँ लिख ली। अब देखते हैं कि 24 को किस किस के टेबल जो है फैक्टर करते हैं। 1 का टेबल भी फैक्टर करता है, डिवाइड करता है। 2 का टेबल भी डिवाइड करता है, 3 का भी, 4 का भी, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। अब हमने हाईएस्ट वैल्यू पहले लेनी है। हाईएस्ट वैल्यू 24 को लेंगे तो ये 24 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन नेक्स्ट वैल्यूज़ को नहीं डिवाइड करेगा। तो हम 12 को ले लेंगे। 12 जो है 24 को भी डिवाइड करता है, 60 को भी डिवाइड करता है, 84 को भी डिवाइड करता है, 108 को भी डिवाइड करता है। तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 12। 12 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 48 एंड 96। तो हम लिख लेंगे 30, 48, 96। तो सबसे छोटी वाली राशि के फैक्टर करने हमने, वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब 30 जो है सबसे बड़ी वाली राशि से हमने स्टार्ट करना है। 30 जो है 30 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 48 को नहीं करेगा, ना ही 96 को करेगा। वैसे ही 15 भी डिवाइड नहीं करेगा, ना ही 30 को, ना ही 48 को, ना ही 96 को। वैसे ही 10 जो है नहीं डिवाइड करेगा 48 एंड 96 को, लेकिन 6 जो है वो तीनों को डिवाइड कर लेगी। तो हम राशि लिखेंगे 6। 6 हमारे पास निकल के आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 6। तो हम इन शॉर्ट ट्रिक से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20, 30, 45। हम लिख लेंगे 15, 20, 30 एंड 45। अब सबसे छोटी वाली राशि लिखेंगे हम, वो है हमारे पास 15। 15 के फैक्टर करेंगे 1, 3, 5 एंड 15। तो 15 जो है वो इनमें से 20 को डिवाइड नहीं करता है, तो हम 5 ले लेंगे। 5 जो है 15 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी, 30 को भी एंड 45 को भी। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। तो 5 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। The LCM of 2 or more than 2 number is the least number which is exactly divisible by each number of the given number। मीन्स कि 2 नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं, तो उनके जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, उनके कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल्स LCM कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने 18 का टेबल लिख लिया और 24 का टेबल लिख लिया, वो बन गया 18, 36, 54, 72, 90, 108, 120, 132, 144। ये आ गया 18 का टेबल। अब हम करेंगे 24 का टेबल। 24, 48, 72, 96, 120, 144। अब इनमें से कॉमन क्या है, 72 एंड 144 कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं। 18 के टेबल को लिख के भी आ रहे हैं एंड 24 को के टेबल को लिख के भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 72 एंड 144। अब 72 जो है वो क्या है, हमारा आंसर है। ये ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी राशि 72 ही है जो कॉमन आ रही है दोनों के बीच में, तो वही हमारा आंसर कहलाएगी। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम कुछ ऐसा लिखते थे 5, 15 एंड 3। फिर हम क्या करते थे, 5 को यहाँ लिख देते थे, 5 1 ज़ा 5, 1 आ जाता था नीचे, एंड 5 3 ज़ा 15, और 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो है 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखते थे हम। फिर हम करते थे 3 और 1 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 आ जाएगा, एंड 3 1 ज़ा 3, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये इक्वेशन 1 1 1 लानी होती थी। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 3 एंड 1, 5 3, 5 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 15। तो 15 हमारा एलसीएम। हम एलसीएम कुछ पहले इस प्रकार से निकाला करते थे ट्रेडिशनल मेथड से। अब हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम लिखेंगे 5, 15 एंड 3। जो सबसे बड़ी राशि है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी राशि है एलसीएम में, जो सबसे बड़ी राशि है, हमने उसका टेबल लिखना है। 15, 30, 40 थे, सबसे छोटी वाली राशि के फैक्टर निकालते थे। ठीक है, उसमें छोटी वाली राशि के फैक्टर निकालते थे, इसमें बड़ी वाली राशि का टेबल लिखना है। ठीक है, इसका टेबल लिख लिया हमने 15, 30, 45 एंड 60। ठीक है,
अब हमने देखना है कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 15 का पहला आ जाएगा 15, 13, 45 एंड 16। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 50 को 50 51 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 15 जो है वो डिवाइड कर रहा है इन तीनों को, ठीक है, तीनों राशियों को डिवाइड करता है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 15। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 18 एंड 24। हम लिख लेंगे 8, 18 एंड 24। 24 हमने लिख लिया और 24 का टेबल लिखेंगे 24, 48, 72, 96 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 72 को ये राशियाँ डिवाइड करती हैं। तो वो आ जाएगा 8 9 72 एंड 18 4 72, 24 3 72। तो ये मीन्स डिवाइड कर रहे हैं, ये राशि 72 को डिवाइड कर रही है। तो 72 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 8 एंड 4। हम लिख लेंगे 3, 6, 8 एंड 4। अब 8 जो है सबसे बड़ी राशि है, तो 8 के टेबल लिखेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, क्या 8 को 3 डिवाइड करता है? 3 के टेबल से 8 जाता है? नहीं जाता है। 6 के टेबल से जाता है? नहीं जाता है, ठीक है। वैसे ही 16 क्या 6 के टेबल से जाता है? नहीं जाता है। 24 क्या 6 के टेबल से जाता है? हाँ ये जाता है। 8 के टेबल से भी जाता है, 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है एंड 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 24 हमारा आंसर होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 8। हम लिख लेंगे 2, 6 एंड 8। सेम वैसे ही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया। 8 का टेबल 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। अब जो है 6 जो है 8 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 16 को भी डिवाइड नहीं करता है, ये करता है 24 को डिवाइड, और 8 भी करता है और 2 भी करता है। तो 24 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड के लगा के कि क्या हमारे क्वेश्चंस ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले हमने किया शॉर्ट ट्रिक से, अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड लगा के कि हमारा आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2, 6 एंड 8, ठीक है। 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है। अब हम फिर 2 लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2, तो वो आ जाएगा 1 का 1, 3 का 3, वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 आ गया, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर 1 एंड 3 सेम ऊपर से नीचे आ जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, तो 1 लिख लेंगे। अब 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ से नीचे आएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 1 हमने लिख लिया। अब हम ये वाली राशि को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने यहाँ लिख लिया। 2 इंटू 2 वो हमारे पास आएगा 8, 8 इंटू 3 वो बन जाएगा हमारे पास 24, और 24 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ये हमने जांचने के लिए किया कि क्या शॉर्ट ट्रिक से सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा के भी हमारे आंसर सेम ही आएगा, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में आता है वैसे ही शॉर्ट ट्रिक में आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।